गुड इवनिंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम आपकी प्रश्नावली 3.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली आकृति ये है, अब दूसरी आकृति ये है, तो करते हैं। ठीक है, ये आकृति है पहला वाला। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो इन तीनों का योग भी कितना होगा, 360 अंश होगा। तो ये मैंने जोड़ दिया, 125 धन 125 धन एक्स बराबर 360। तो यह 250 धन एक्स, तो एक्स का मान आया 360 माइनस 250, तो एक्स बराबर 110 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाला है, ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री, तो इसका बाह्य कोण भी कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इसके बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 360, क्योंकि ये भी एक बहुभुज है। तो सबको हमने जोड़ा, कितना है, 70 धन 90 धन 60 धन 90 धन एक्स बराबर 360। तो इन सबको जोड़ कर आया 310 धन एक्स बराबर 360। तो एक्स बराबर 360 माइनस 310, तो एक्स बराबर आया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला वाला 9 भुजाएं हो, दूसरा वाला 15 भुजाएं हो। ठीक है, तो ये है समबाहुभुज, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप जिसकी 9 भुजाएं हो। तो हम क्या करेंगे, 9 से 360 को भाग दे देंगे। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, सभी बहुभुजों की बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360। तो हमने 9 से 360 को भाग दिया, तो यह आया 40 डिग्री। तो उस बहुभुज के बाह्य कोण की माप कितनी होगी, 40 डिग्री। फिर दूसरा था जिसकी 15 भुजाएं हो, तो इसमें सेम वैसे करेंगे, 360 से 15 को भाग दे देंगे, मतलब 360 को 15 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, 24 डिग्री। ठीक है, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 15 चक्कू 60, तो ये आ गया 24। अब क्वेश्चन थर्ड है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो, कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है, तो जितने उसके क्या होंगे बाह्य कोण होंगे, उतने ही क्या होंगे उसकी भुजाएं होंगी। तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, एक समभुज की भुजाएं यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है हमारा। तो हम देखेंगे उसके कितने बाह्य कोण है, तो जितने बाह्य कोण होंगे उतने उसके क्या होंगे, भुजाएं होंगे। तो 24 से हमने 360 को भाग दिया, तो यह 15। तो हम बोलेंगे अतः बहुभुज की पंद्रह भुजाएं हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, इसकी एक अंतः कोण की माप दी हमें, कितना है 165। तो इससे इसका बाह्य कोण निकालना, जो भी आएगा फिर सेम किसके जैसे करना है, थर्ड के जैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक कोण की माप 22 डिग्री हो, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है और क्यों। ठीक है, तो देखते हैं, तो क्या है, नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है 360 22 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि 22 अगर बाह्य कोण होगा तो हम देखना चाहेंगे उसमें कितने बाह्य कोण है। तो देखने के लिए हमें 360 में 22 का भाग देना पड़ेगा, तो 22 360 को विभाजित नहीं करता, तो ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। और फिर दूसरा वाला क्वेश्चन था कि क्या ये किसी का अंतः कोण हो सकता है। ठीक है, तो अंतः कोण कितना होगा, 180 में से 22 घटाएंगे तो 158 होगा। तो 158 भी 360 को विभाजित नहीं करता है, तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखा हमने, नहीं। फिर छठवां है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। ठीक है, तो सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो अतः किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतः कोण संभव है। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है हमारा कितना, 60 अंश का। ठीक है, अब सेकंड वाला है इसका, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो ये भी इससे रिलेटेड होगा, इस पहले वाले से। सबसे अधिक बाह्य कोण 120 अंश के माप वाला कोण एक समबाहु त्रिभुज में संभव है। ठीक है, क्योंकि जिस समबाहु
समबाहुभुज में सबसे कम बाह्य कोण होगा, उसी में क्या होगा, सबसे अधिक माप का अंतःकोण होगा। तो सबसे कम कितना था इसमें, 60 डिग्री। तो इसका हमारा उल्टा हो गया, मतलब जिसमें अंतःकोण क्या है, सबसे कम 60 अंश होगा, तो बाह्य कोण भी क्या होगा, उसमें सबसे अधिक होगा। तो बाह्य कोण अपने आप क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है आपकी 3.3। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम इसके गुण भी पढ़ते रहेंगे समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, तो पहला वाला है AD बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें है पहला वाला में AD बराबर BC। ठीक है, AD होगा किसके बराबर, BC के बराबर। ठीक है, और AB होगा किसके बराबर, CD के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिखा है गुण हमने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। फिर दूसरा वाला है कोण DCB बराबर, कोण कौन सा आएगा, DCB ये होगा हमारे किसके, DAB के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर। तो इसका गुण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर है लास्ट वाला मेजर, यानी इस कोण की माप, कोण DAB धन CDA यानी इन दोनों का योग हमारा कितना होता है, 180। इसका गुण क्या है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो जिनका योग 180 हो तो वो क्या, वो कोण क्या कहलाते हैं, हमारे समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, इसको आप कर सकते हो। y हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, और इसके दो जो आसन कोण होते हैं उसका योग 180 अंश होता है, ये 100 है तो ये 80 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, क्योंकि क्या है, सम्मुख कोण है। सेकंड वाला है इसका, ये 50 डिग्री y x और z। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसको, क्योंकि x + 50 हमें पता है कितना होता है, 180 अंश। तो इसका गुण है समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो x यहाँ से आ गया कितना है, 130, 180 - 50 130 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, y, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। फिर y बराबर 130 आ गया। x बराबर क्या होता है, z, ये क्या है, हमारे संगत कोण होता है। समांतर चतुर्भुज के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर z, यानी z भी आ गया 130। तो x बराबर 130, y बराबर भी 130 और z बराबर भी 130। थर्ड वाला है इसका, ये फिगर है, हमें इसमें x y z के मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये कोण कहलाते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो x बराबर आ गया हमारा 90 डिग्री। फिर ये एक त्रिभुज बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, x + y + 30 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, नहीं सॉरी y का मान, क्योंकि x का मान हमें पता है 90 डिग्री है। तो ये कितना है, 90 + y + 30 बराबर 180 अंश। तो 90 और 30 कितना, 120 धन y बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180 - 120, तो y बराबर आ गया हमारा 60 अंश। और यहाँ z बराबर क्या होगा, y होगा, क्योंकि दोनों क्या कहलाते हैं, z और y ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, क्योंकि हमारी जो ये रेखा है ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। और अगर समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा आ जाए तो उनमें जो एकांतर कोण बनते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से z बराबर हमारा कितना आ गया, 60। तो z बराबर आया हमारा 60 अंश, और y बराबर कितना था, ये भी 60 अंश, और x बराबर था हमारा कितना, 130 अंश। अब इसका फिफ्थ वाला है। ठीक है, इसमें हमें x y z के मान निकालना है। तो y होगा हमारे किसके बराबर, 112 डिग्री के, क्योंकि दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो अब ये त्रिभुज बन गया, ये वाला ऊपर वाला, x + y + 40 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखी है, तो यहाँ y का मान रख देंगे, x + 112 अंश धन 40 अंश बराबर 180 अंश। तो ये दोनों को जोड़ के आया 152 अंश। तो x बराबर 152 को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 अंश - 152 अंश बराबर
28 अंश, तो x बराबर 28 आ गया। x बराबर z, दोनों क्या है, x बराबर z, दोनों एकांतर कोण है तो दोनों बराबर होंगे, तो z का मान हमारा कितना आ गया 28, x भी 28 और y आया था हमारा 112 अंश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला वाला है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश। तो ये समांतर चतुर्भुज तब हो सकता है जब दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों बराबर होंगे तो दोनों की माप कितनी होगी, 90 अंश होगी। परंतु आवश्यक नहीं है, कब आवश्यक नहीं है, जब दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर यदि D 100 अंश हो जाए तो B कितना हो जाएगा 80 अंश, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा उस कंडीशन में। फिर दूसरा वाला है AB बराबर DC बराबर कितने, दोनों बराबर है 8 सेंटीमीटर, और AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। तो जब समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर नहीं होती तो वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तीसरा वाला है कोण A बराबर 70 अंश और कोण C बराबर 65 अंश। तो यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इसके समकोण कोण क्या है, बराबर नहीं है। अब फोर्थ वाला है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी रफ आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो समकोणों की माप बराबर हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगा कि जिसमें क्या हो, दो समकोण तो बराबर हो पर वो क्या ना हो, समांतर चतुर्भुज ना हो। तो उसका उदाहरण है हमारा एक पतंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे ये दो, इसके दो सम, ये वाली भुजा बराबर है, AD बराबर AB होता है और CD बराबर BC होता है, और इसमें ये कोण D बराबर कोण B होता है। ठीक है, ये दो समकोण बराबर है पर ये क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों।